विरार पूर्व विजयनगर में जिस तरह से ये जो रमाबाई अपार्टमेंट है इसका आधा हिस्सा ही धराशायी हो गया, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो यहाँ लगभग 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई और लोगों की दबे होने की आशंका है। और ये मौतें जो है वो किसी और ने नहीं, ये महानगर पालिका ने परोसा है। दोस्तों, ये हत्या है, हत्या। यहाँ कोई आपदा नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ के लोगों जो इस बिल्डिंग के रहवासी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल्डिंग का ये हालात हुआ कैसे और यहाँ जो कई लोग दबे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। और अब मेरे साथ में रमाबाई निवास जो बिल्डिंग है उनके रहवासी है और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। सुनने में आया है कि यहाँ 4 नोटिस इशू हो चुकी थी, क्या है मामला? हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि ये सब बिल्डर के हाथ में था। बिल्डर कौन है? मित्तल साने। मित्तल साने। अच्छा, ऑन पेपर बोले तो मतलब उन्होंने जब से बिल्डिंग बांधा है, हम लोगों ने उनके और जगह मालक है दलवी करके, वो दोनों के पार्टनरशिप में जो भी बिल्डिंग बांधकाम हुआ तो किसी ने दलवी से परचेज किए, किसी ने साने से परचेज किए, लेकिन ये सब उन लोग के अंडर में ही है। आज बिल्डिंग में 50 रूम है, 50 रूम में से उन्होंने खाली 25 रूम ही सेल किए हैं। कितना मतलब साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी? 15 साल पहले। और आज जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, उससे पहले आप लोगों को ये जानकारी नहीं थी? खाली कब आप लोगों ने किया? इस साल से हम लोगों ने मेंटेनेंस बंद किया हुआ है उनको, क्योंकि वो कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से टेरेस का एक भाग थोड़ा सा झुका हुआ था, और तीसरे माले पे भी 2 साल के पहले एक हादसा हुआ था, दयांडी बांधा था तो पूरा जो पैसेज है वो गिर गया था। तो तभी हम लोगों ने उसको बोला था, तभी उसे फिर बांध के दिया। लेकिन हम लोगों ने बोला कि अभी हम लोग 15 साल पुराना हो गया, हम लोगों को रीडेवलप में जाना है, तो हम लोगों ने वकील के थ्रू चालू भी की प्रोसेस, लेकिन उसके खर्चा जो बताया वो हम लोग को जगह मालक और बिल्डर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ना ही वो हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि नोटिस आया है तो प्लास्टर कर रहा है। वो 1-2 जन को साइड में लाके बोला कि अभी हम लोग रीडेवलप में लेंगे करके, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने किधर भी डिक्लेयर नहीं की और इतने साल का मेंटेनेंस का कुछ हिसाब या कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को। कुछ भी नहीं दिया। और भी लोग हैं। क्या लगता है ये नोटिस का जो मामला है ये तो बड़ा गंभीर मामला कहा जाएगा? ऐसे में तो बिल्डर और जो जमीन मालिक है वो मिल करके तो खुद रीडेवलप कर बाद में कर लेवे, ऐसा भी हो सकता है ना? मामला तो यही होगा। पर जिसको करना है वो हजारों को बोलता नहीं है कि मुझे करना है, वो करके देता है, क्योंकि उसको भी सबकी फिक्र होती है। आज एक लड़की का बर्थडे था, वो लड़की मर गई, क्यों? क्योंकि ये सारा स्लैब नीचे आया। वो लड़की गई, उसकी मम्मी वो भी चली गई, उन दोनों की डेथ हो गई है। और उनके यहाँ पे जो गेस्ट आए थे उनमें से भी काफी लोग इंजर्ड है। और वहां पे जो रेंट पर रहते थे वो आधे से ज्यादा वो भी सारे के सारे इस मलबे में आके दब गए। ये सबके जवाबदार कौन है? वो जमीन मालिक और बिल्डर, ये दोनों ही है। क्योंकि आज उसके अंडर में जब तक है तो वो बात हमारे तक तो आती नहीं है ना, हमें बताया जाता है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते ना। फिर भी हम लोग ने हमारा एक रखा था कि नहीं, हमें ये रीडेवलप में डालना है, कुछ करना है आगे। इसके लिए जैसे उसने बताया कि हम लोग प्रोसेस भी कर रहे थे, पर उन्होंने मतलब हाँ करेंगे, बाद में करते, अभी करते, ऐसे करके बात को हमेशा टाला है, पर कभी भी उसने ध्यान दिया नहीं है। और आज क्या हुआ, हम सारे जो है हम सब सड़क पर आ गए। हमारे छोटे बच्चे, हमारे घर पे कोई इतना कमाने वाला नहीं है, हम लोग डेली कमा के डेली खाने वाले इंसान है। आज हमारा कौन है? ना हमें कोई पूछने आया है, ना किसी ने हेल्प के लिए आया है। यहाँ पे कोई आया ही नहीं है, मतलब कि कोई चीज के लिए बात नहीं की है। मलबे में से आधे लोग निकले, आधे तो अभी तक निकले भी नहीं है। निकालना मुश्किल है क्योंकि संकरी है बिल्कुल जगह वहाँ पे। बहुत बहुत शॉर्ट है। तो ये सारी चीजों में हम लोग कहाँ जाए? हम लोग तो बेघर हो गए ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे आज बारिश में भीग रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरी सरकार से एक दरखास्त है कि हमें घर के लिए कुछ हेल्प की जाए, क्योंकि हमारा जो था वो सब तो ये मलबे में गया। अब हमारे पास ना कुछ खाने के लिए है, ना पीने के लिए है, ना पहनने के लिए आज कपड़े हैं। हम लोग बिना चप्पल के नीचे उतर के आए, जान बचा के आए, कुछ भी नहीं है आज हमारे पास। तो सरकार से एक विनती है कि वो हमारे बारे में सोचे और आज जितने भी 25 रूम्स है, जितने भी ऑनर्स है, उन सबको हेल्प करे। देखा आपने, ये कहीं ना कहीं यहाँ की बिल्डर, यहाँ के जमीन मालक और वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी की मिली भगत का नतीजा है कि इन लोगों को अब तक नोटिस के बारे में भी जानकारी नहीं है। और भी लोगों से हम पूछते हैं क्या कहेंगे, इस बिल्डिंग के बारे में तो अलग ही बातें निकल के आ रही है।
अभी क्या है ना, ये बिल्डिंग जो है इधर का बिल्डर है वो साने करके, उस साने को मैंने 4 दिन पहले बोला था कि इधर का जो जीना है, जीने का कोई स्लैब गिरा था। मैं बाहर था, मेरे को लड़के लोग ने, मेरा ऑफिस इधर बगल में है, तो इधर के कई लोग, मेरे दोस्त लोग, इन्होंने मेरे को फोन किया कि ऐसा ऐसा है, स्लैब गिरा है दादा, जल्दी आओ करके। अभी भी मैं बाहर ही था, तो साने को मैं 4 दिन पहले बोला था कि ये बिल्डिंग जो है वो गिरने वाला है। इससे पहले भी वो ऊपर का जो बैरिकेड किया है वो कुछ कारणों की वजह से गिरा था। उनको पता था वो गिरने वाला है। वो बिल्डर जो है, वो बिल्डर खाली पैसे के चक्कर में था, उसको भाड़ा कैसा मिले, और इधर गिरा तो खाली उतनी जगह खाली कभी मार के देता था। अरे अभी आज ये लोग जो सड़क पे आए, उनको बार बार मैंने बोला है। अभी आपको अंदर की बात बोलता हूँ, जिस दिन वो स्लैब गिरा उस दिन मैं रात को पालिका को 12 बजे फोन किया था कि ऐसा ऐसा है, कभी 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर गिरा। ये बात 5 दिन की बात बता रहा हूँ, 4 दिन के अंदर गिरेगा, आज 4था दिन वो गिर गया। इसको जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका अधिकारी मेरे पीछे घूम रहे, सब किसको बोलना मत। मैं अभी बोलता हूँ, ये आदमी लोग मरे, इसके लिए तुम्हारी मैंने भी सहायक से सवाल किया कि आपके नोटिस बचाने के लिए मैं ना बोलूं। हाँ, तुम्हारी नौकरी महत्वपूर्ण है क्या? ये सब इसके ना, मैं कल से अभी खाली ये हुआ है, इसमें मेरा दोस्त जो था ओमकार जोइल, उसकी पूरी फैमिली गई हुई है, मैंने खुद ने देखा है। हमारे भी दोस्त रहते थे, हमारे भी सब पहचान वाले हैं। अभी ये लोग रास्ते पे आए, इन लोगों का कोई सहारा है? अभी ये लोगों इनकी परिस्थिति है, ऐसी औकात है कि अभी ये तुरंत कहाँ से पैसा लाए और रूम ले करके, ये इसकी जिम्मेदार है बिल्डर, महानगर पालिका और जो जमीन मालिक है वो। ये इसको 2013 की बिल्डिंग है, इसको 3 नोटिस आया, वो बिल्डर ने क्यों नहीं बताया? हाँ, ये लोग रीडेवलपमेंट का तैयारी करने लगे तो उसको किसको देना नहीं था, ताकि उसको पैसा चाहिए था। 4 दिन पहले वो नीचे का गाला खोला था, उसकी हालत देखो क्या है। वो खाली रिपेयर पैचअप मार के वो भाड़े पे देने के चक्कर में था। अभी उसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है पुलिस स्टेशन में। मेरा दरख्वास्त है, जो लोग जिनको मैंने बताया था उन्होंने सुना नहीं, जो महानगर पालिका अधिकारी, जो बिल्डर और जमीन मालिक, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और इनको अरेस्ट होना चाहिए। और एक अभी उधर ऐसी चर्चा चल रही है, इसको परमिशन किसने दिया? अभी तुम्हारी परमिशन किसने दिया? जो बिल्डिंग जब बन रही थी तब तुम सोए थे? इसका उल्टा सुल्टा पेपर बना के इस एरिया में और कई बिल्डिंग बन रही है। तुम्हारे दम है ना पिछवाड़े में, तो अभी जितना अनलीगल बन रहे हैं ना, वो पहला तोड़ के दिखाओ। जगह मालक पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए साहब जी, क्योंकि जगह मालक वाला हम लोग को लास्ट अभी मीटिंग हम लोगों ने लगाया था मेंटेनेंस के लिए। क्या नाम है जगह मालक का? दलवी करके। अच्छा, तो हम लोगों ने उसको मीटिंग में बुलाया था, उसके भी रूम्स थे, तो हम लोगों ने बोला मेंटेनेंस जमा करना है, ऐसा हम लोग ले रहे हैं, अभी हैंडओवर कर रहे। तो बोले कि ऐसा नहीं चलेगा, तुमने मीटिंग कैसे लगाया, तुमने क्या किया? ना ही मेंटेनेंस दिया, हम लोग को कचरे का डब्बा भी 2 महीने से रखने नहीं दे रहे, और ना ही कुछ भी प्रोसेस में आगे जाने दे रहे। हम लोग को खुला धमकी दिया उसने कि टूटने के बाद मैं देखता हूँ तुम लोग कैसा मिलता है। हम लोग को खुला ऐसा धमकी दिया है उसने, ओपन भी चैलेंज किया है कि हम टूटने के बाद हम देखते हैं कि तुमको कौन खड़ा रखता है। वाकई ये बहुत ही गंभीर मामला कहा जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वसई विरार शहर में जो चल रहा है, जमीन मालक द्वारा अवैध निर्माण बना करके बिल्डर के साथ मिल करके, और उसके बाद 15 साल 10 साल के बाद कुछ हादसा हो और उसके बाद फिर से वापस वो जमीन अपने ताबे में ले ले। दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के रहवासियों ने आरोप लगाया है इस बिल्डिंग के जो लोग हैं कि यहाँ कई बार नोटिस आया था, लेकिन उस नोटिस को भी दबा दिया जाता था। यहाँ पे प्रमुखता के साथ नाम जो उभर के आया है वो जमीन मालक राजा राम सालवी, और जो ये बिल्डर हैं, जो ये अवैध निर्माण किया था आज से 15 साल पहले, वो किसी को रहने के लिए नहीं किया था, वो यहाँ मौत का जो एक खेल है वो खेलने के लिए वो बिल्डिंग को बांधा गया था। और यही कारण है कि 15 साल के बाद आज कई लोगों का जीवन लीला समाप्त कर दिया। ये जो जमीन मालक, महानगर पालिका और बिल्डर क्या दोषी नहीं है? दोस्तों, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।